मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के चौथे अध्याय के आधार पर ज्योतिष श्लोक का वर्णन हम देख रहे थे और इसके अंतर्गत कल हमने सूर्य के गमन की जो 4 क्षेत्र हैं उसकी चर्चा देखी थी। सूर्य, हाँ अंकल कुछ पूछना है आपको? कल आपने जो प्रश्न दिया वो प्रश्न ध्यान नहीं रहा, क्या था? चलिए अभी बात करते हैं, अभी उसी की बात मैं कर रही हूँ। तो सूर्य की हमने गमन क्षेत्र देखे थे। सूर्य जो गमन करता है वो सुमेरु पर्वत से दूर रहकर वो गमन, उसका प्रारंभ जो पहली गली है यानी सूर्य के गमन की गलियां हैं और उसके गमन की जो पहला ये रास्ता है, पहली गली या पहली वीथी जिसे हम कहते हैं, वो किधर से है कि सुमेरु पर्वत तो है जम्बूद्वीप के सेंटर में और सुमेरु पर्वत के निकट से स्टार्ट नहीं होके वो गली कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जम्बूद्वीप की बाउंड्री से केवल 180 योजन अंदर वहां जाते हैं तो पहली गली वो स्टार्ट होती है। जैसे अभी मेरे पास है नहीं, वो एक पहले सीडी का डब्बा आता था, उसमें बीच में रॉड लगी रहती थी। अब और भी कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, अपन देख सकते हैं। ये उसको अपन रॉड को माने सुमेरु पर्वत और इसके चारों तरफ एक अपन सीढ़ी डालें तो वो जो उसका घेरा आएगा वो समझ लीजिए इतनी दूर से वो घूमना चालू कर रहा है। तो सुमेरु पर्वत से ये सुमेरु पर्वत है और इतना बड़ा अगर अपन जम्बूद्वीप मानते हैं तो जम्बूद्वीप की बाउंड्री से लास्ट की जो इधर बाउंड्री है उससे केवल 180 योजन अंदर चलते हैं तो वो पहली गली, वो उसकी परिक्रमा की पहली गली आती है। ये जो एक बाउंड्री है, ये जो एक वीथी है, इसको 2 सूर्य मिलकर, क्योंकि जम्बूद्वीप में कितने सूर्य हैं? जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं, तो इस एक पूरे राउंड को 2 सूर्य मिलकर एक दिन में पूरा करते हैं। 2 सूर्य मिलके एक दिन में, यानी एक सूर्य है वो आधा राउंड करता है एक दिन में और दूसरा सूर्य आधा राउंड करता है, यानी 2 सूर्य मिलके वो एक राउंड पूरा करते हैं। और एक सूर्य की बात करें तो एक सूर्य पूरा राउंड लगाने में उसको 2 दिन लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? फिर से बोलती हूँ, अगर एक सूर्य है तो एक सूर्य तो पूरा करेगा 2 दिन में, यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहाँ आएगा तो उसको 2 दिन लग जाएंगे, एक दिन में वो हाफ ही कर पाएगा। लेकिन अगर हम केवल राउंड की बात करें कि राउंड पूरा कितने दिन, एक दिन में कितने सूर्य कर लेंगे, तो एक दिन में एक पूरे राउंड को दोनों सूर्य मिलके पूरा कर लेंगे। दोनों सूर्य की बात इकट्ठी करते हैं तो जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं। और ये जो हम गमन की गलियां वगैरह देख रहे हैं और जो हमने कल दिन वगैरह देखे, इतने दिन में पहुंच रहा है, इतने दिन में वापस आ रहा है, वो सब दोनों सूर्य का मिला के, यानी दोनों सूर्य का इंक्लूड करके एक दिन में 2 सूर्य पूरा कर रहे हैं, यानी एक दिन में एक राउंड पूरा हो रहा है। अपने को राउंड देखना है कि राउंड एक दिन में पूरा हो रहा है। तो ये अपनी जो गलियां थी, गलियां कितनी है सूर्य के गमन की? सूर्य के गमन की गलियां वीथियां कितनी है? बोलिए स्नेह जी। 184।
184 गलियां हैं, बढ़िया। 184 गलियां हैं, उसमें से जम्बूद्वीप में कितनी है और लवण समुद्र में कितनी है? 184 गलियों में से बोलिए बेला भाभी। जम्बूद्वीप में 65 है और लवण समुद्र में 119 गलियां हैं। जम्बूद्वीप में 65, 65 और लवण समुद्र में 119, 119 इतनी गलियां हैं। तो ये एक गली को 2 सूर्य मिलकर एक दिन में एक राउंड जो पूरा है वो 2 सूर्य मिलकर करते हैं, और 184 गलियां हैं। 184 गलियों को पूरा करने में दिन कितने लग रहे हैं दोनों सूर्य को मिलाकर? टाइम कितना लग रहा है कि दोनों सूर्य को मिलाकर 183 दिन लगेंगे, क्योंकि एक गली में तो वो रहेगा ही, एक गली किसी ना किसी एक गली में तो वो स्टैंड करेगा ही ना, वहां तो वो रहेगा ही। तो पहली गली से 184वीं गली में पहुंचने में उसको 183 दिन लगते हैं। आज पहली गली में है और फिर लास्ट वाली गली में पहुंचेगा, तो जिस दिन लास्ट वाली गली में पहुंचा तो आज से लेके उस दिन तक लगेंगे 183 डेज, 183 दिन। ये पहली गली में किस दिन होता है? सूर्य पहली गली में किस दिन होता है? श्रावण मास में, सावन का जो महीना है, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन। ये तारीख हमने पहले भी कभी देखी थी? ध्यान है किसी को कब देखी थी? बोलिए आयुषी जी। नहीं, 1 मिनट, बोलिए आयुषी जी। भाभी वो बारिश के बारे में, अपने अच्छी बारिश और बुरी बारिश के बारे में बात करी थी तब। हाँ, तो ये तारीख कब आई थी? जब अच्छी बारिश स्टार्ट होती है तब अपन ने ये बात करी थी। बढ़िया, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से वो जो प्रलय खत्म हुई, प्रलय का अगले दिन से उत्सर्पणी काल का प्रारंभ। इसका मतलब उत्सर्पणी का प्रारंभ का मतलब युग मतलब एक काल चक्र का प्रारंभ। तो जब भी युग परिवर्तन होता है, काल चक्र का प्रारंभ होता है, वो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से होता है। और भी कुछ है श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन? और कुछ बता सकते हैं? हाँ, बोलिए रेणु जी लुहाड़िया। नहीं मालूम। नहीं? अच्छा, आपका हैंड रेज दिख रहा था मुझे। बोलिए बेला भाभी। दिव्य ध्वनि खिलना शुरू होती है महावीर भगवान की। हाँ, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि उस दिन से खिली थी, वीर शासन जयंती जिसे हम बोलते हैं, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन। चलिए, तो खैर बात हो गई। तो ये जो सूर्य पहली गली में है वो सावन के महीने में, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन वो पहली गली में होता है, फिर अगले दिन दूसरी गली में, अगले दिन तीसरी गली में, अगले दिन चौथी गली में, ऐसे करते करते लास्ट गली में कब पहुंचता है? माघ के महीने में। वो सावन का महीना समझ लीजिए आप, जुलाई के आसपास सावन आता है नॉर्मली, जुलाई में। तो जुलाई के लगभग वो सावन का महीना है। और माघ कब आता है? माघ आता है अपने जनवरी में, लगभग आसपास, वो कुछ दिनों में आगे पीछे हो सकता है, लगभग जनवरी में माघ का महीना आता है। तो ये 6 महीने हो जाते हैं। और अपन दिन गिनेंगे ना बाकायदा, अब जो करें अपन, तो एक एक दिन गिने तो वो 183 दिन में पहली गली से अंतिम गली में पहुंचता है। और वैसे के वैसे रिवर्स होता है, अंतिम गली में लास्ट दिन है, फिर उसके बाद में अगले दिन वापस से सेकंड लास्ट गली में, फिर उसके पहले वाली में, उसके पहले वाली में, रिवर्स आना शुरू हो जाता है। तो जब ये सुमेरु पर्वत से इस तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी ये सुमेरु पर्वत है उत्तर में, तो सुमेरु पर्वत से दूर जा रहा है तो वो कहलाता है दक्षिण की ओर जा रहा है, तो ये कहलाता है दक्षिणायन। सुमेरु पर्वत को हमेशा उत्तर में कहा जाता है। किसी भी जगह आप खड़े होंगे वहां से सुमेरु पर्वत उत्तर में है, कहीं भी जाओ, भरत क्षेत्र में, अरावत क्षेत्र में, पूर्व विदेह में, पश्चिम विदेह में, कहीं भी जाओ, सुमेरु पर्वत हमेशा उत्तर में कहा जाएगा। तो सुमेरु पर्वत से सूर्य दूर हो रहा है, यानी सुमेरु पर्वत से दक्षिण की ओर जा रहा है, तो उसको कहते हैं दक्षिणायन। और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है, यानी सुमेरु पर्वत से दूर दूर जाता है, तो ठंड बढ़ती जाएगी, दिन प्रतिदिन एक एक दिन करके करते ठंड बढ़ती जाती है, दिन छोटे होते जाते हैं। दिन क्यों छोटे होते जाते हैं?
क्योंकि ये सूर्य की अभी परिक्रमा की गली जो है ये छोटी है, स्टार्टिंग में छोटी है, बाद में वो जो उनका राउंड है, जो सर्किल है, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। और कल एक बात और आपको बताई थी कि सूर्य की एक गली से दूसरी गली के बीच में गैप है, डिफरेंस है, वो 2 योजन का गैप है। पहली गली, एक गली कितनी चौड़ी है? सूर्य के गमन की एक गली कितनी चौड़ी है? बोलिए भाई। वो जो गिने चुने लोग हैं वो बताते रहते हैं, कुछ जो कभी नहीं बोलते हैं वो बोला करें। सूर्य के गमन की, मोनिका भाभी, एक गली कितनी चौड़ी है? भाभी मैंने अटेंड नहीं की थी। अटेंड नहीं की, चलिए। हाँ सरोज आंटी बोलिए। बोलिए। 48/61 हाँ 48/61 जो सूर्य का व्यास है। हाँ सूर्य के व्यास जितनी ही वो एक गली चौड़ी है, और 2 योजन का उसमें बीच में फिर गैप आता है, फिर दूसरी गली। तो वो पहली गली में है और दूसरी गली में जाना है, बीच में 2 योजन का गैप है, तो वो जो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा उसको 2 योजन कवर करने में, 2 योजन कवर करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? आपने बता दिया कि एक दिन में दोनों सूर्य मिलके ये राउंड पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये बीच का 2 योजन का गैप पूरा करने में भी तो कुछ समय लगता है। वो समय लगता है अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त नहीं मतलब 2 घड़ी 48 मिनट। ये 2 योजन का गैप पूरा करने में उसको 2 मुहूर्त यानी 48 मिनट का समय, 2 घड़ी कहें या 1 मुहूर्त कहें या 48 मिनट कहें, एक ही बात है। 48 मिनट का समय इसमें लगता है। तो हर दिन ये एक गली से दूसरी गली में जा रहा है तो 48 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं, फिर तीसरी गली में जा रहा है तो 48 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। ऐसा करने से जो अपने जब अपन देखते हैं हर 2-3 साल बाद 1 महीना बढ़ जाता है। अभी इस साल 2 महीने थे ना कुछ डबल, तभी तो ये थोड़ा लेट चल रहा है, दिवाली इतना लेट आई, वरना अक्टूबर में आ जाती है। तो ये जो महीना बढ़ जाता है, ये महीना बढ़ने का कारण ये होता है कि ये सूर्य जो इधर से उधर ट्रांसफर होता है उसमें जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है, 48 मिनट एक दिन में लग रहे हैं। एक दिन में एक गली में गया, दूसरे दिन दूसरी गली में जाएगा तो फिर 48 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे उसको। तो एक मुहूर्त उसको एक दिन में एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 30 दिन में कितने लग गए? 30 मुहूर्त, और 30 मुहूर्त का होता है 1 दिन, यानी हर महीने 1 दिन बढ़ गया। टोटल कैलकुलेट करेंगे अपन, थोड़ी सी ऐसी जिसको समझ में आ रही है वो समझ लीजिए, नहीं कोई खास बात नहीं है। जो लोग कुछ इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए मैं थोड़ी ये बात बता रही हूँ, जिन लोगों को लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। कुछ लोग समझ रहे हैं, मैं ऐसा समझ रही हूँ, 2-4-5 लोग हैं उनको समझ में आ रहा है। एक दिन में 48 मिनट बढ़ रहे हैं, है ना? और ऐसे करके 48 मिनट का मतलब है 1 मुहूर्त, 48 मिनट इज इक्वल्स टू 1 मुहूर्त। तो ऐसे 30 दिन में 30 मुहूर्त बढ़ गए, और 30 मुहूर्त का ही होता है 1 दिन। 30 मुहूर्त में हो जाएंगे 24 घंटे। आप कैलकुलेट करेंगे 24 वो 48 मिनट को 30 दिन से ऐसे करके, तो वो उतने ही आएंगे पूरे 24 घंटे, यानी एक महीने में 24 घंटे बढ़ गए। एक महीने में 1 दिन बढ़ गया, तो 12 महीने में 12 दिन बढ़ गए, 12 महीने में 12 दिन बढ़ गए। तो 30 दिन कब बढ़ेंगे आप देख लीजिए, करीब 2.5 साल के लगभग में वो 1 महीना, 2.5 से 3 साल के बीच में वो 1 महीने के लगभग बढ़ जाता है। तो ये अधिक मास जो होता है उसका कारण ये होता है। अभी जो मैंने आपको कल प्रश्न दिया था कि हमने इधर से तो देखा कि सूर्य जो है अपने जम्बूद्वीप की बाउंड्री से सूर्य 180 योजन अंदर है, लेकिन सुमेरु पर्वत से कितना दूर है सूर्य? सुमेरु पर्वत से कितना दूर है वो हमको देखना है। हाँ कैलकुलेट किया है आपने ज्योति जी? अच्छा मनोरमा आंटी ने भी किया है। चलिए एक बार मनोरमा आंटी से पूछ लेते हैं, फिर ज्योति जी से पूछते हैं। बोलिए आंटी, अनम्यूट करिए। 1121 योजन दूर रह के करता है परिक्रमा।
नहीं, 1121 योजन तो और दूसरे जो भी ज्योतिष देव हैं, कोई तारा वगैरह और दूसरे नक्षत्र वो हो सकते हैं, सूर्य नहीं, क्योंकि 1121 योजन तो इधर ही आ जाएगा। अपने को बाउंड्री से 180 योजन लेना है, तो वो ज्यादा आएगा। चलिए, प्रीति ने भी किया है, मीनू दी ने भी किया है, सुनीता आंटी, चलिए काफी लोगों ने किया है। ज्योति जी बोलिए, आप बोलिए। मैंने तो ऐसे किया है कि पहले जैसे 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप हो गया, उसका हाँ। किया तो 50,000 हो गए योजन। 50,000 योजन में से फिर हमने वो जो 180 योजन अंदर है तो वो माइनस किया, तो वो आ गया 49,820 योजन। 50,000 में से 180 माइनस कर दिया, तो 49,820 योजन आ गया। हाँ। अब इसमें से जो सुमेरु पर्वत है उसका भी जो व्यास है उसका आधा जो है वो माइनस करेंगे। बढ़िया बढ़िया, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ प्रीति, आपने अलग तरीका किया है यही है भाभी, लगभग मैंने पूरे का कर दिया था तो 44,820 आ जाता। बढ़िया बढ़िया, देखिए थोड़ी सी रचना। हाँ मीनू दी, अब आप कुछ और बताना है, यही है, बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि जब सूर्य 800 योजन ऊपर है और नंदनवन पे 500 योजन की कटनी कटती है, हाँ, तो वो 500 योजन का डिफरेंस भी तो आएगा। नहीं, उसको नहीं गिनेंगे, क्योंकि जमीन से गिनेंगे, जमीन से ही गिनेंगे। हाँ तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर 44,880 सही है। ठीक है। देखिए कुछ लोगों ने कैलकुलेट किया है, अपने हाथ से कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर मिलेगा तो आपको खुशी होगी। अभी तो अपन यहाँ कर ही लेते हैं। देखिए ये समझ लीजिए जम्बू द्वीप है अपना, और ये सुमेरु पर्वत है। ये जम्बू द्वीप पूरा कितना है? पूरा है 1 लाख योजन का। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। सुमेरु पर्वत है जम्बू द्वीप के बीचों बीच, एकदम सेंटर में है ना। तो इधर आधा बराबर होगा, इधर आधा बराबर होगा। जम्बू द्वीप के 2 पार्ट हो गए, सुमेरु पर्वत के राइट में, लेफ्ट में और राइट में, तो ये आधे आधे हो गए। लेकिन ये सुमेरु पर्वत बीच में भी तो है ना, कुछ बीच में भी है। तो अपन दोनों तरह से कर सकते हैं, कैसे भी करके। अभी अपन पूरे का एक साथ करते हैं। तो 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, ठीक है। अभी 180 योजन इधर जाके यहाँ सूर्य स्टार्ट हो रहा है, 180 योजन इधर है, ऐसे करके ये राउंड बनेगा। ये सूर्य की पहली वीथी, सूर्य की पहली वीथी है। वो जम्बू द्वीप में कहीं से भी आप देखेंगे तो ये 180 योजन ही निकलेगा। इधर से देखो, इधर से देखो, वो 180 योजन दूरी पर है। तो अपने को ये पूरा 1 लाख योजन था, इसमें से 180 इधर है, 180 इधर है। तो ये तो माइनस कर दें क्योंकि अपने को यहाँ आना है। तो 180 इधर का, 180 इधर का, 1 लाख में से 180 और 180 हो गए हैं 360। तो ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 9 में से 3 देंगे 6, ये 9, 99,640, 99,640 ये आ गए, ठीक है। ये अभी ये पूरे इसका एरिया आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है अपने पास में? 99,640 योजन। लेकिन ये जो सुमेरु पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत का विस्तार कितना है जमीन पर? सुमेरु पर्वत का जमीन पर विस्तार कितना है? बोलिए सुलोचना जी। 10,000। बढ़िया, 10,000 अकेला नहीं, 10,000 योजन। हाँ, नहीं कहीं 10,000 किलोमीटर लगा देंगे, मीटर लगा दें, कुछ भी लगा देंगे, खुला हम छोड़ देंगे। चेक भरते हैं ना तो उसके आगे रुपए और ऐसे करके खाली नहीं छोड़ते उसको, वरना कोई कुछ भी लगा दे। तो 10,000 योजन, तो ये 10,000 योजन तो सुमेरु पर्वत का नीचे से विस्तार है, उसको भी माइनस करेंगे। क्योंकि सुमेरु पर्वत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो जितना नीचे फैला हुआ है, जैसे समझ लीजिए सुमेरु पर्वत है ना, ये ऐसे सुमेरु पर्वत है, तो ये नीचे जितना फैला हुआ है वहां तक, वहां से तो गिनेंगे नहीं ना, उसके इधर से दूरी गिनेंगे अपन। इसलिए 10,000 योजन को इसमें से और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 89
क्या बोलेंगे, 89,640 योजन। और अब ये क्योंकि दोनों साइड का है, इधर और इधर पूरा है, ये दूरी अपने को एक साइड की दूरी देखनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? फिर से बताती हूँ, ये पूरा जम्बू द्वीप था 1 लाख योजन का, इसका डायमीटर 1 लाख योजन है। इसमें से 180 योजन इस तरफ से, 180 योजन इस तरफ से अंदर चलेंगे तो पहली गली आएगी। तो 180 यानी 360 को माइनस किया, 360 को माइनस किया तो आ गया 99,640 योजन। और जो सुमेरु पर्वत का विस्तार था, जमीन पर जो विस्तार है, उस विस्तार को भी माइनस करेंगे, क्योंकि उतने विस्तार को, उतना तो फैला हुआ ही है। जैसे कोई चीज जितनी जगह, जैसे अपन ने उसमें किया था ना सुमेरु की चूलिका में, पांडुक वन में इतने योजन पे, तो वो चूलिका 12 योजन की तो नीचे से है ही, तो 6 योजन इधर कम किया, 6 योजन उधर कम किया, जब 494 आया था। ऐसे ही यहाँ है, तो ये 10,000 योजन का ये जो नीचे का विस्तार है, इसको भी माइनस करेंगे, तो ये आ गया अपने पास यहाँ से यहाँ तक का, पहली परिधि की एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की दूरी आ गई 89,640 योजन की। लेकिन ये तो दोनों साइड का है, अपने को एक साइड की दूरी देखनी है, सुमेरु पर्वत की एक साइड की दूरी, तो ये क्योंकि डबल है इसलिए इसको 2 से भाग दिया, तो ये आ जाएगा 44,820। 44,820 ही आ रहा है ना, 44,820 योजन। ये सुमेरु पर्वत से पहली गली की दूरी, सुमेरु पर्वत से पहली गली कितनी दूरी है, सुमेरु पर्वत से कितना दूर रहकर सूर्य वो गमन कर रहा है पहली विधि में, तो इसका दूरी है 44,820 योजन की दूरी पर। 1121 योजन है, ये तो सामान्य अन्य जो कोई भी ज्योतिष देव हैं उनके लिए आता है 1121 योजन की दूरी। सुमेरु पर्वत से सूर्य की दूरी है मिनिमम, कम से कम इतना दूर तो रहेगा ही रहेगा हमेशा ही, कम से कम इतना दूर हमेशा रहेगा, 44,820 योजन। अब इसी बात को दूसरी तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा कि पहले से अपन आधा ले लें, ये जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन का, अपने को एक साइड की निकालनी है तो केवल आधा ले लो, 50,000 योजन, यहाँ से यहाँ तक 50,000 योजन। 50,000 योजन लिया, उसमें से एक साइड का ये 180 माइनस कर दिया, तो ये आ गया अपने पास में 49,820, 49,820। और ये जो सुमेरु पर्वत की जो चौड़ाई थी 10,000 योजन, उसका आधा करो, तो उसका आधा करेंगे 5,000, वो माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा ऐसे ही 44,820। वो आधा करके किया है, वो पूरा करके किया था तो उसको लास्ट में हमने आधा किया। समझ में आ गई बात? पहले जो हमने किया था वो पूरे जम्बू द्वीप का लेके टोटल किया, तो उसको लास्ट में आधा कर लिया, और अभी हमने पहले से ही आधा करके किया तो वो डायरेक्ट ही आधा करके आ गया। मीना चाची कुछ पूछ रहे हैं आप, बोलिए। दीदी हो गया क्या? ये इसमें एक बुक में ये लिखा है कि एक सूर्य 60 मुहूर्त में 315089 योजन भ्रमण करता है, तो वो क्या है? मतलब वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 31 ये तो उसकी जो सर्कमफ्रेंस है ना, परिधि, वो परिधि का नाप बताया है। जो सबसे छोटी वाली पहली गली है वो कितनी बड़ी है, वो अच्छा, जो मतलब सुमेरु पर्वत के पास में है, पास वाली, हाँ, पास वाली, वो गलियां बताई है। तो वो निकला कैसे? वो सब निकाले तो हैं शास्त्रों में, और अपने को तो कठिन लगती है ना चीजें। ये सारे फॉर्मूले वगैरह दिए हैं, वो सब बाबा को सब आता था, वो उन्होंने सब करके लिखा है। आप सब सीख लेते उनसे। बोलिए भारती आंटी। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला तो एक ये कि मैं कल पूरी क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो ये जो 184 गलियां हैं, ये ये लवण समुद्र तक जाती हैं। हाँ, तो वहां का सूर्य, यहाँ का सूर्य, जम्बू द्वीप का सूर्य लवण समुद्र का भी परिक्रमा करता है। हाँ, वो कहलाएगा जम्बू द्वीप। और लवण समुद्र
यानी कहलाएगा जम्बू और द्वीप का ही, लवण लेकिन वो समुद्र ज्यादा के जो वहाँ सूर्य, है। और लवण हाँ, समुद्र के जो 4 सूर्य हैं वो लवण समुद्र वो में उनकी घूमते वो परिक्रमा, वो हैं। लोग और कहीं नहीं जाते हैं। वो लवण समुद्र में घूमते हैं। अच्छा अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि ये जो आपने बोला ना कि जब ये जैसे जैसे सन दूर होते जाता है, ये यहाँ हमारे दिन छोटे होते जाते हैं, लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में जैसे वो है ना कि जब हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है, वहां गर्मी होती है, तो ये इसको कैसे जस्टिफाई करेगा? वो थोड़ा, ये जो शेप है ना अपनी अपनी जो अभी अर्थ की जो शेप है थोड़ी सी उठी हुई है, उसके कारण से थोड़ा फर्क पड़ता है। और ये जो हुआ है ये अभी हुआ है, जब समझ लीजिए प्राचीन काल में जब आचार्यों के शास्त्र वगैरह लिखे गए थे, तब इतना ये सब थे नहीं वहां पर। ये जो समझ लीजिए नए नए, जिसे अपन कहते हैं ना बढ़ के, जैसे जयपुर को कहते हैं, पहले तो जंगल ही जंगल था, अभी हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ भी कॉलोनियां हैं, सब जगह जंगल थे पहले। तो जैसा इस तरह से फैलाव हुआ है रेजिडेंशियल एरिया का, तो जिस समय ये शास्त्र वगैरह लिखे गए थे उस समय वो सारे जगह इस तरह से नहीं थी, लेकिन है सब वो भरत क्षेत्र में ही। पूरा जो भी अपने को वर्ल्ड दिखता है वो सारा भरत क्षेत्र में ही है। अब वो थोड़ा किस तरह से कैसे होता है कि वो जो पृथ्वी का जो अपने ग्लोब जिससे दिखाते हैं वो थोड़ा सा ऐसा ऊंचा उठा हुआ दिखता है, उसके आधार पर ये थोड़ा बहुत इस तरह से डिफरेंस। और जो 12 घंटे का अंतर अपने को अमेरिका में और यहाँ कहीं 11.5 घंटे का अंतर है, कहीं 10.5 घंटे का अंतर है, कहीं 6 घंटे का अंतर है, कहीं 5 घंटे का अंतर है, वो जो डिफरेंस पड़ते हैं, थोड़ा डिफरेंस तो अपने इंडिया में ही उधर कलकत्ता साइड में और इधर अपने दिल्ली साइड में इसमें फर्क पड़ जाता है, वो थोड़ा बहुत फर्क उससे पड़ता है। बोलिए मोनिका भाभी। भाभी ये जो सूर्य है ये गली में फर्स्ट गली से दूसरी गली में कैसे जाता है? मतलब ऐसे राउंड में घूम रहे हैं, फिर जैसे ऐसे राउंड में घूमते घूमते फिर वो यूं बाहर निकल जाता है। जैसे कभी कभी अपन कुछ ऐसे नहीं बनाते हैं, ओके जलेबी बनाते हैं, समझ ठीक लीजिए है। कुछ ऐसे ऐसा करते हैं तो वो बाहर जाता रहता है ना, उस तरह से ही वो बाहर निकल ओके जाता है ठीक है। इसी तरह से। देखिए जो आप परिधि है, मैं जो लोग लिखना चाहते हैं तो मैं लिखवा देती हूँ, वो पहली परिधि कितनी बड़ी है और लास्ट वाली परिधि कितनी बड़ी है। बाकी लिखना चाहे लिख लीजिए, याद करने की मेरी तरफ से बाउंडेशन नहीं है। देखिए जो पहली परिधि है वो है 3,15,000 और 89 यानी 315,089, इतने योजन की पहली परिधि है। तीन लाख 15,089 योजन, जो फर्स्ट राउंड जो अपन ने अभी देखा ना, ये परिधि मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये परिक्रमा, इसको हम परिधि बोलते हैं। जैसे सम्मेद शिखर की परिक्रमा नहीं लगाते नीचे की, एक तो सम्मेद शिखर की अपन वंदना करते हैं, वो 27 किलोमीटर की कही जाती है, 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर का ऊपर का और 9 किलोमीटर उतरना। लेकिन एक जो नीचे नीचे की लगाई जाती है, जिसमें आसपास के गांवों में होते हुए जो परिक्रमा लगाई जाती है, ये है परिक्रमा परिधि। तो ये कितनी बड़ी है? ये पहली जो वीथी है, फर्स्ट वीथी की परिधि है 3,15,089 योजन, 315,089। और जो लास्ट परिधि है, लास्ट वीथी है, वो परिधि है 3,18,314 योजन, 3,18,314 योजन, ये लास्ट वाली परिधि है। यानी इतना डिफरेंस पहली परिधि से लास्ट परिधि में इतना डिफरेंस आ जाता है। ये परिधियों की यानी उसकी दूरी बताई है, कितनी बड़ी बड़ी ये परिधियां होती हैं। यानी इनका आप डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग 3,000 समथिंग 3,225 योजन का डिफरेंस इन दोनों में हो रहा है। तो ये जो दिन छोटे और बड़े होते हैं, जब शुरू की वीथियों में है तब दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है,
और जब लास्ट की वीथियों में पहुंचते हैं तो दिन छोटे होने लगते हैं। अभी 5 साढ़े 5 बजे रात होने लग जाती है, 6 बजे तक तो बिल्कुल रात हो जाती है, और गर्मियों में 7:30 पौने 8 तक भी दिन रहता है। अपने हिसाब से, यहाँ के हिसाब से बता रही हूँ मैं। तो ये सब क्या है कि ये जो उसकी वीथियां अगर बढ़ती जाती हैं तो दिन का टाइम छोटा होता जाता है, रात का टाइम बढ़ता जाता है। ये सूर्य के गमन के आधार पे सारा चेंजेस इसमें होते हैं। बोलिए ज्योति जी। बस दीदी पहले वाले का 3,15,089 है। हाँ, अच्छा, तो बस इतना से ही अंतर है दोनों में, मतलब 3,225 योजन। हाँ, इतना ही अंतर है। अच्छा 3,000 हो जाएंगे ना, ये हाँ, यहाँ हाँ। से डिफरेंस निकालेंगे आप। बस 3,225 योजन का अच्छा, इतना ही डिफरेंस है। देखिए अब एक कुछ यानी हमको आश्चर्य वाली बात, अपन ने पढ़ तो लिया लेकिन अपने को थोड़ा सोचें। देखो सूर्य कहाँ पर है, 800 योजन की हाइट पर, और नंदनवन सुमेरु पर्वत में नंदनवन है 500 योजन की हाइट पर, और उसके बाद में अगला वन कितनी हाइट पर है, सौमनस वन, वो नंदनवन से 62,500 योजन की हाइट पर। तो सूर्य है, ये सूर्य है, समझ लीजिए ऐसे, ये यहाँ ये इसमें आपको दिख रहा है, देखिए ये समझ लीजिए, ये जो बंद किया ना मैंने, ये जगह, यहाँ पर तो है नंदनवन, और सूर्य किस जगह आएगा, केवल 800 योजन। ये जो इसका एक, शायद इतना आपको नहीं दिख रहा होगा, एक यहाँ पर एक और इसमें लाइन है, यहाँ तक तो आया मान लीजिए 500 योजन नंदनवन, और 800 योजन कितना होगा, 500 योजन से 300 योजन और ऊपर, नंदनवन से थोड़ा ही ऊपर जाकर, पर यहाँ नहीं है, सूर्य तो इतना दूर है लेकिन इतनी हाइट पर है। तो सूर्य 800 योजन की हाइट पर है, और शास्त्रों में इसके लिए उपमा दी है, ये सूरज चांद तारे 790 योजन से 810 योजन तक में है सारे। 790 योजन से स्टार्ट हुए और 900 योजन तक में है। 790 योजन पे सबसे नीचे वाला है, उसके बाद में लास्ट वाला जो है शनि, वो 900 योजन की हाइट पर है। तो ये ऐसे लगता है सुमेरु पर्वत कोई समझ लीजिए बड़ा हाथी है, और हाथी के पाँव में जैसे कोई घुंघरू बंधे हुए हों, पाँव जितने नीचे इतनी सी हो गई, और इतने सारे सूरज चांद तारे ज्योतिष देवों के विमान वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ऐसी उपमा दी है कि सुमेरु पर्वत रूपी हाथी के पाँव में ये सब घुंघरू की जैसे बंधे हुए हैं, और वो घूमते रहते हैं उसके चारों तरफ। ये सुमेरु पर्वत है 1,00,000 योजन का, और ये कहाँ 900 योजन की हाइट पर, और सूरज चांद तो 810 योजन की हाइट पर, 880 योजन की हाइट पर, इसलिए ये बहुत ही इससे नीचे हैं। अभी दूसरी बात, हमने एक लवण समुद्र के बारे में पढ़ा था। अभी प्रश्न रखिए 1-2 मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। लवण समुद्र के बारे में हमने देखा था, लवण समुद्र का जो जल है, लवण समुद्र का जल किनारों पर से तो लेवल में है, फिर धीरे धीरे उठता 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 जो बीच के 10,000 योजन हैं, वहां पर कितनी हाइट पर पहुंच गया है लवण समुद्र का जल, 11,000 मिनिमम है, और बढ़ता है तो 5,000 योजन और बढ़ता है, 16,000 योजन की हाइट। तो अपन 11,000 भी मानो मिनिमम। और पूरे जम्बूद्वीप नहीं, पूरे मध्य लोक के जितने भी सूरज हैं, जितने भी चांद हैं, जितने भी ज्योतिष देवों के विमान हैं, पूरे मध्य लोक में वो कितनी हाइट पर हैं, 790 योजन से लेके 900 योजन के बीच में। ठीक है, और ये लवण समुद्र का जल कितना योजन पर है, 11,000 योजन की इसकी हाइट है। तो वो जो सूरज चांद तारे वहां पर हैं लवण समुद्र में, वो सब कहाँ होंगे, कहाँ होंगे वो सब पानी के अंदर, वो सब पानी के अंदर हैं। जो लवण समुद्र में जो सूरज चांद तारे हैं, क्योंकि 800 योजन तो कितना नीचे रह गया, 11,000 योजन की हाइट बीच में है, बीच के 10,000 योजन में है। उसके अलावा भी वो धीरे धीरे कम तो हो रही है, पर फिर भी एकदम से कम थोड़ी ना होती है, धीरे धीरे करके कम होती है। तो 800 योजन तो बहुत स्टार्टिंग में रह जाती है, उसके बाद भी उसमें वहां पे जो, क्योंकि लवण समुद्र में 4 सूरज 4 चांद हैं, और तारे हैं कोड़ा कोड़ी, इतने सारे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो सब भी तो हैं। तो वो सब
पानी के अंदर हैं। ये बड़ी मतलब सुनने में एक अमेजिंग सी बात लगती है। हम कभी विचार नहीं करते, हम सोच लेते हैं, सुन लेते हैं, जम्बू लवण समुद्र में 4 सूरज हैं और जम्बूद्वीप में इतने हैं, लेकिन वो पानी के अंदर हैं। ये ज्योतिष देवों के विमान हैं और उनको देवों को कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। अंडर वाटर उनके विमान हैं, लेकिन उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती है और कुछ पानी उनमें घुस जाता हो ऐसा भी कुछ नहीं है। वो तो सब उनका वाटरप्रूफ पूरा पैकिंग रहती है। पर इस तरह की रचनाएं, अकृत्रिम रचनाएं ऐसे लोक में हैं और जो मतलब हमको आश्चर्य पैदा करती हैं। और ये सब बातें आई कहाँ पर, ये सब बातें जानी किसने, कैसे पता लगा? अभी तो आगे का अपन और करेंगे, एक दिन में मैं बहुत ज्यादा नहीं लेती हूँ, नहीं तो फिर वो लोड हो जाता है कि कितने कितने आगे सूरज चांद तारे हैं और बराबर पूरी कैलकुलेशन से बताए हैं। ऐसा नहीं, पूरी फिक्स कैलकुलेशन है। यानी ये सब पढ़ के ऐसा लगता है सारी क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हो रही है और केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में कितनी बारीकी से एक एक चीज जानी गई है और जानने के बाद में बताई गई है और आचार्यों द्वारा उसको ग्रास्प किया गया है और जिनवाणी में लिखा गया है। क्योंकि हमको तो जिनवाणी में जितना लिखा है ना, अपन तो पूरा उसको सीख भी नहीं पा रहे हैं, मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लिखा हुआ देख के समझ में आता है कितनी गहराई से लिखा हुआ है। बस इतनी महिमा अपने को आ जाए, जैसे बहुश्रुत भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, जो अपन 16 कारण भावनाओं में कहते हैं, एक अपने को अंदर से भक्ति उनके प्रति उमड़ जाए कि कितना कितना गहराई से केवल ज्ञान में जाना गया है, केवल ज्ञान चीज क्या है। ये अपने को ये सब पढ़ने से समझ में आता है कि कैसा केवल ज्ञान होता होगा, कैसा उसमें जाना जाता है। बोलिए भारती आंटी, बोलिए। तो हम लोग का सूरज, हमारा जम्बूद्वीप का सूरज भी फिर अंडर वाटर हो जाता है? हाँ, हमारा जम्बूद्वीप का सूरज भी अंडर फिर जब वाटर परिक्रमा क्योंकि करता है उस गलियों में? वो थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। 330 योजन अंदर जाता है, तो वो 330 योजन, वो पूरी है तो उसकी कैलकुलेशन कि 330 योजन पर वो कितनी हाइट में रहेगा उसका पानी, जो लवण समुद्र का पानी है वो 330 लवण योजन समुद्र का। हाँ, तो वो 330 योजन तक जो सूर्य जा रहा है, वहां पर वो 800 योजन की हाइट पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ जाता है अंदर, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो लेवल जब बढ़ता है तो कितना कितना लेवल बढ़ता है। पर जो लवण समुद्र के सूर्य हैं वो तो अंडर वाटर रहते ही हैं, क्योंकि लवण समुद्र में और तो बाकी जो 4 हैं। एक हाँ बोलिए। एक और क्वेश्चन पूछूं, मैं इस बार बहुत अच्छे से अटेंड नहीं कर पा रही थी क्लासेस, तो मैं चंद्रमा का पूछना चाह रही थी। चंद्रमा भी घूमता है? हाँ, चंद्रमा, सारे ही ज्योतिष देवों के विमान वो इस तरह से घूमते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गति लोके, ये जो जितने भी ढाई द्वीप वाले ज्योतिष देवों के विमान है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे सभी बराबर घूमते रहते हैं। ढाई द्वीप वाले, ढाई द्वीप के बाहर वाले हैं बहिरवस्थिता, वो स्थित रहते हैं। और चंद्रमा के भी गमन की गलियां हैं, ऐसे ही 15 गलियां हैं चंद्रमा के गमन की। थोड़ी सी बात उनकी करेंगे अपन बाद में। बोलिए सुधा जी। ये जो ग्रहण कैसे होता है वो? एक मिनट रुकिए भारती आंटी, बोलिए सुधा जी। ग्रहण, सूर्य चंद्रमा जो राहु केतु जो कैसे छिपते हैं, कैसे होता है, तो ग्रहण कैसे होता है वो? देखिए, जो ग्रहण होता है वो ऐसा कहा जाता है कि वो जो राहु और केतु के विमान हैं वो चंद्रमा और सूर्य के विमानों के नीचे हैं, उनके कारण वो उनको, क्योंकि वो काले हैं और उनके नीचे हैं, बड़े साइज में हैं, तो वो पूरा उनको जब कवर कर लेते हैं तो ग्रहण हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। वो अपने हिसाब से घूम रहा है ऊपर सूर्य, नीचे वो अपने हिसाब से घूम रहा है, दोनों का साइज अलग है, दोनों की रास्ते अलग अलग हैं और दोनों को परिक्रमा का टाइम टेबल भी अलग अलग है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि वो उसको उसके नीचे आ जाता है, सूर्य के नीचे केतु, और वो सूर्य उससे छिप जाता है, वो काला हिस्सा अपने को काला काला दिखने लगता है सूर्य, उसको ग्रहण कहते हैं। और चंद्रमा की जो कलाएं घटती बढ़ती हैं, उसका भी कारण वो राहु का विमान चंद्रमा के नीचे रहता है और ऐसा कहते हैं कि वो रोज एक एक कला को ढकता है, लेकिन वो इतना परफेक्ट नहीं लगता है। आचार्य देव ने 2 कारण उसके लिए दिए हैं। एक तो यही कारण कि वो केतु का विमान चंद्रमा की कलाओं, यानी केतु के विमान से कलाएं घटती बढ़ती हैं, और दूसरा ये कहा कि वो चंद्रमा की नेचर ही ऐसी है, चंद्रमा के विमान की स्वाभाविक
स्वभाव से ही उसकी नेचर ऐसी है कि वो 15 दिन में घटता हुआ दिखता है, 15 दिन में बढ़ता हुआ दिखता है। तो वो जो स्वाभाविक वाला तर्क है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, ज्यादा उचित लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब ऐसा करके देखते हैं, कई लोगों ने प्रैक्टिकली करा देखा कि इस तरह से अगर 2 प्लेट्स को एक के नीचे एक लगाया जाए, भाई दोनों प्लेट जैसे दिखते हैं ना, चंद्रमा भी और राहु भी एक के नीचे एक, तो अगर 2 प्लेट्स को ऐसे इस तरह से लगाएं तो वो जो शेप बनती है और जैसी चांद की शेप दिखती है वो वैसी नहीं आती है बराबर। वो मैंने विक्रांत जी जिनका मैं बता रही हूँ जो कर रहे हैं इस पे काम, वो भी यही बोल रहे थे, बोले वो बन नहीं पा रहा, उसमें दिक्कत हो रही है, वो कलाएं बराबर वैसी बनती नहीं है, ये जो कारण देते हैं। इसलिए वही कारण उचित लगता है कि वो अपनी योग्यता से ही, अपने स्वभाव से ही 15 दिन में घटता है, 15 दिन में बढ़ता है। और ग्रहण के लिए भी इसी तरह से कहते हैं, वो ग्रहण राहु केतु नीचे रहते हैं, तो जब कभी वो उनको कवर कर लेते हैं ज्यादा तो ग्रहण की स्थिति कही जाती है। तो ये हमने देखा कि ये दिन रात किस तरह से हो रहे हैं सूर्य के गमन के कारण, और सर्दी गर्मी किस तरह से हो रही है, सर्दी कब बढ़ती है, गर्मी कब पड़ती है, ये ऋतुएं क्यों चेंज हो रही हैं, अधिक मास क्यों हो रहा है, इन सब का कारण ये सूर्य का जो गमन है, सूर्य की जो परिक्रमा है, सूर्य जो परिक्रमा लगाता है सुमेरु पर्वत की, उसके कारण ये सारे काम इसमें होते हैं। अभी कल का संजीव जी का एक प्रवचन हुआ था, आप लोगों ने में से किसी लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, मैं डाल दूंगी अपने ग्रुप में। इसी से रिलेटेड था, मतलब जो क्वेश्चंस रहते हैं आजकल के लोगों को कि पृथ्वी घूमती है कि सूरज घूमता है कि कौन घूमता है, साइंस वाले ये कहते हैं, अपन ये कहते हैं, और सारी जो भी बातें हैं, चांद पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, तो काफी मतलब उन्होंने तर्क दे के, प्रैक्टिकल दिखा दिखा के भी उन्होंने ग्लोब से और इस तरह से, मैं लिंक शेयर कर दूंगी तो देखना आप लोग, सुनना, काफी उन्होंने तर्क दिए हैं कि चांद पे कोई जा नहीं सकता। अगर हमको थोड़ी सी भी श्रद्धा हो जिनवाणी की, जिनागम की, तो चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है मनुष्य के लिए, 2.5 दीप से बाहर निकलना ही मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। और वो ज्योतिष देवों का विमान है, तो किसी भी तरह से, किसी भी रूप में चांद पे, चांद से पहले तो नीचे देखो तारे हैं, है ना, फिर इसके बाद में चांद से पहले तो सूर्य है, और सूर्य की इतनी उष्ण प्रभा है कि उसको हम ऐसे ही सहन नहीं कर पाते हैं। ऊपर मई जून के महीनों में पहाड़ पे नहीं जा पाते हैं हम, वो उससे ही हमारी स्किन बर्न हो जाती है, वहां वो हमको सहन नहीं होता है। तो सूर्य को क्रॉस करके उससे 80 योजन ऊपर चांद पे पहुंच जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब असंभव बात है, किसी भी रूप में संभव नहीं है। और ज्योतिष देवों का विमान है, तो वैसे भी वहां जाना पॉसिबल नहीं है मनुष्य के लिए, इस मनुष्य शरीर के साथ में। मर के चला जाए, ज्योतिष देव बन जाए तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, या एक इंद्रिय जीव उसमें बन जाए तो वो भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य अवस्था में ऐसे चांद पे जाना वो पॉसिबल किसी भी रूप में नहीं है। अब वो गए हैं कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल उनका नहीं गए हों कि नहीं हो, ऐसा भी हम सर्वथा नहीं मना करें, तो जहां भी कहीं गए हों लेकिन चांद पे नहीं गए, इतना तो अपने मन में पक्का निर्णय हमको होना चाहिए कि ये जिनवाणी का कथन, सर्वज्ञ वीतराग भगवान द्वारा कहा गया कथन, ये असत्य नहीं हो सकता। उनका कहा हुआ तो अपन 1 मिनट में मान लेते हैं, अपन ने किसी ने जाके खोजबीन की, उन्होंने जो कुछ फोटो दिखा दी, हाँ ऐसी फोटो है, तो अपन ने मान ली। अब ये फोटो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, अपन ने उसकी कोई, अपन देखो डॉक्टर्स कह देते हैं ये गाजर में विटामिन ए है और इसमें वो है और वो है, जो भी चीजों में, तो अपन कोई भी कहता है दिखाओ विटामिन दिखाओ, किसी ने विटामिन देखा अपनी आंख से? अब वो कोई होंगे डॉक्टर वो कहेंगे कि हाँ दिखा देते हैं, कि हमारे प्रीति बोलेंगी कि दिखा देते हैं विटामिन बी, लेकिन नॉर्मली हर आदमी ने तो नहीं देखा ना। अब जो कोई इस फील्ड में होंगे उन्होंने कोई देखे होंगे तो देखे होंगे, बाकी ऐसा विटामिन दिखता है किसी को आंख से? जिस टैबलेट पे लिख दिया, जिस चीज पे लिख दिया ये विटामिन की है, बस विटामिन है। और हम कहते हैं आलू में जीव है, अनछनी पानी में जीव है, रात्रि भोजन में दोष है, तो दिखाओ, तो ऐसा प्रूफ मांगते हैं। तो उनकी बातों पे तो विश्वास करते हैं और जिनवाणी की बात पे विश्वास नहीं करते। तो कोई भी काम होता है ना, डॉक्टर की दवाई भी जो इलाज कराते हैं अपन, वो दवाई भी असर कब करती है? श्रद्धा हो, श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये जिनवाणी की बात है, जिनागम की बात है, श्रद्धा से पढ़ें, क्योंकि कुछ ये विषय ऐसे हैं। अब ये जो अपने प्रश्न है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है और
अमेरिका में कैसे होता है, और यहाँ तो हो सकता है हम सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएं, क्योंकि ये हमारे ज्ञान की कमजोरी है। लेकिन जिनवाणी में ऐसा कहा गया है कि जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं, और ये जितना भी ये एरिया है, सब भरत क्षेत्र में है। ये इस बात का हमको पक्का विश्वास है। और वो कैसे डिफरेंस पड़ जाता है, क्यों पड़ रहा है, इतनी अपनी कमजोरी है, हम इतनी खोज नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी कमजोरी है। लेकिन जिनवाणी की बात परम सत्य है, ऐसा अपने को विश्वास होना चाहिए, और तभी हम यानी आगे उसको कर पाएंगे। एक श्रद्धान नाम का सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए एक निशंकित अंग, जिन वच में शंका न धार, जिनवाणी की बात में शंका हमें नहीं हो, जिनवाणी की बात पे विश्वास हो, ऐसा हमें अंदर से होना चाहिए। अभी किसी को अभी प्रश्न है तो बोलिए, नहीं फिर हम आगे देखते हैं। हाँ बोलिए भारती आंटी, आप कल की क्लास सुन लीजिए एक बार रिकॉर्डिंग। हाँ नहीं, मैं सुन, मैं कह रही हूँ मेरे को बिल्कुल भी शंका नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना कि प्रश्न पूछने चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए, बोलते हैं ना। पर्टिकुलर आपके लिए नहीं कह रही मैं, तो वैसे ही सबके होते हैं, पर्टिकुलर आपके लिए नहीं कह रही हूँ। मैं मेरे लिए कह रही हूँ कि मेरे को बिल्कुल शंका नहीं है, पूरी 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 श्रद्धा है। लेकिन फिर भी प्रश्न उठते हैं तो जिज्ञासा से समझ लीजिए, और समाधान के लिए मेरे को लगता है शायद कोई उसका उत्तर मिल जाए सही, इसलिए पूछती हूँ। हाँ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, वो बंद हो गया था कनेक्शन, इसलिए। चलिए अभी और किसी को प्रश्न है? सुधा जी, लेकिन अभी म्यूट, आप लोग हैंड रेज वैसे करेंगे तो मैं आप लोगों को म्यूट कर पाऊंगी जल्दी से, नहीं तो मुझे दिक्कत होगी ऐप में। हाँ सुधा जी अनम्यूट करिए आप। इस देव में समय दृष्टि जीव मर करके जा सकता है क्या? फिर से बोलिए। सम्यक दृष्टि जीव ज्योतिष देव में उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं जी, ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि जीवों के लिए कहा है कि छड़ाला में प्रथम नरक षडभुज ज्योतिषवान भवन षड नारी, षडभुज ज्योतिषवान ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ज्योतिष देवों में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। चलिए, ये सारे मिथ्या दृष्टि जाते हैं वहां पे सारे उत्पन्न होते हैं तब मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, फिर वो वहां जाके सम्यक दर्शन ले सकते हैं, वहां जाके ले सकते हैं। हो सकता है उनको वहां पे। उनका खराब होता है। अपन अनम्यूट है वैसे। आवाज नहीं आ रही है। वो खुद ही नहीं आ रही ना, आवाज भी नहीं आ रही। म्यूट बोलिए माँ। नहीं पहले बोलेगी जब ना, वो बोल रही है अब तुम हाँ, आवाज कहाँ आ रही है? उनकी आवाज ही नहीं आ रही। अपन को अनम्यूट कर दिया। आवाज आएगी जब बोलेंगे।
आवाज नहीं आ रही है। अब कुछ सवाल तो पूछ लीजिए क्या। चलिए, उनके घर से डिस्टरबेंस आ रहा था शायद। और किसी को प्रश्न है? हाँ, रश्मि जी बोलिए आप। ऐसा आपने बताया ना ग्रहण का कि एक हाँ। के ऊपर केतु सूर्य के ऊपर आता है तब एकदम ग्रहण हो जाता है। हेलो। हाँ हाँ। लेकिन है ना, कहते हैं ना कि ग्रहण समय देखना नहीं चाहिए, खराब होता है, तो ये क्या सच है क्या? देखिए, वो तो मतलब साइंटिफिक आंखों के ऊपर उस, क्योंकि वो कालापन आता है, वो वैसे वो नुकसान कर सकता है, वो बात अलग है। लेकिन वो ग्रहण में दान देना चाहिए या ऐसा कुछ जो अदर कास्ट में चलता खैर है, वो तो अपने लोगों में होता ही नहीं है दान वान का, तो लेकिन कहते हैं ना देखना नहीं चाहिए। वो उसकी जो रेज होती है ना, वो कुछ नुकसान करती है आंखों के लिए, वो उस हिसाब से। बाकी ऐसा उसका धार्मिक कोई संबंध नहीं है। हाँ, बस यही पूछना था। ठीक है। ठीक है, आप लोग प्रश्न पूरा हो जाए तो खुद ही म्यूट हो जाइएगा। एक ज्योतिष विमान में कितने देव होते हैं? असंख्यात। मेन देव तो एक ही होता है? नहीं, मेन तो एक ही होता होगा। सूर्य जो है, सूर्य का विमान है, उसमें मेन तो एक ही होगा ना? सूर्य एक है, सूर्य जो प्रतिन्द्र है, फिर उसके परिवार के सामान्य, जैसे चंद्रमा के परिवार में, अभी ये बात भी अपने को करनी है, चंद्रमा के परिवार में वो 8 तरह के हैं। त्रैस्त्रिंश, लोकपाल, व्यर्जा, व्यंतर, ज्योतिष का ये सूत्र हमने देखा था। व्यंतरों में और ज्योतिषियों में त्रैस्त्रिंश और लोकपाल नहीं है, 8 प्रकार के हैं। इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, ये सब हैं। तो चंद्रमा के परिवार में 8 प्रकार के हैं, सूर्य के परिवार में 7 प्रकार के हैं। क्योंकि सूर्य तो स्वयं प्रतीन्द्र है, तो उसके अलग नहीं है, सामानिक वगैरह वो उसके हैं। और बाकी जो है तारे वगैरह, उनके यथा योग्य समझ लीजिए ऐसे 4 या 5 प्रकार के उनके देव होते हैं, कहते हैं उनके साथ। हम अकेला सूर्य, अभी आप तो जाइए। बोलिए। ये हमारा वीडियो दिखता नहीं है क्या आपके यहाँ पर? आपका बहुत कम दिखता है, पंखा दिखता रहता है। हम पिछले 5 दिन से पूरा 1-1 घंटा हाथ ऊपर रखते हैं, बोलना भी चाहते हैं, कुछ पूछना भी चाहते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस मिलता नहीं है। अरे, आपकी एक्चुअल में शक्ल नहीं दिखती है, आपका वो पंखा दिखता रहता है। हाथ तो दिखता है ना, हाथ ही रेज होना चाहिए। वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो कभी मैं नहीं देख, पिछले 4-5 दिन से पूरे टाइम हाथ ऊपर रहता है, फिर भी कोई रिस्पांस रहता नहीं है। हमको लगता है कोई मतलब दिखता नहीं है आपके यहाँ वीडियो हमारा। दिखता नहीं, मैं माफी चाहती हूँ, वो दिखा नहीं मुझे अभी। सबके नाम रिपीट हो के मतलब पूछते हैं, और हमारा नाम उसमें पूछना होता है तो वो ऐसे ही रह जाता है, कुछ बताना होता है वो ऐसे ही रह जाती है बात। मैं माफी चाहती हूँ, वो ऐसा कुछ वो नहीं है पर्टिकुलर, वो दिखाई नहीं दिया होगा। आप कोई बच्चे हो तो उनसे ऐप में रेज हैंड करना सीख लीजिए, तो वो मुझे आसानी से दिख जाएगा। अगर आपके घर में बच्चे हों तो वो आपको रेज हैंड सिखा देंगे, इसी में रेज हैंड करना, जैसे अपन म्यूट करते हैं, अनम्यूट करते हैं, वैसे ही रेज इसमें होता है। तो आज तो आपका हाथ दिख रहा है, बाकी फेस आज भी नहीं दिख मेरा रहा है। हाथ 15 मिनट से मैंने ऐसे हाथ कर रखा है। वो एक्चुअल में कभी-कभी मैं मोबाइल में चलाती हूँ ना, तो बहुत वो पीछे आप अगर रह जाते होंगे तो भी नहीं देख। वो ठीक है, बाकी मेरे को ऐसा लगा कि शायद वीडियो आपके उधर दिख नहीं रहा होगा मेरा। वो मैंने ऐसा रोज का तो मुझे ध्यान नहीं है, जब दिखता है जब मैं जरूर आपको कर देती हूँ। अभी कब क्या पूछना था वो भी फिर बाद में तो ध्यान रहता ही नहीं है, 5-5 4-4 दिन का। आगे से मैं और ध्यान रखूंगी कल से बराबर। चलिए, वो सबको एक साथ अनम्यूट कर देते हैं तो वो सब एक साथ बोलते हैं तो नहीं, भी वो तो सही है, लेकिन
सबका जैसे नंबर आता है तो हम तो ऐसे रह ही जाते हैं कि भाई अभी आएगा और वो पूरा टाइम हो जाता है आपका। मैं आगे से और ध्यान रखूंगी। बोलिए लक्ष्मी चंद जी, अंकल जी बोलिए। हाँ, मेरा यही था कि सुरेश जी भाई साहब को मैं बोल रहा हूँ कि अपने जो मोबाइल या जो भी है इसमें रेज हैंड का एक ऑप्शन होता है, तो उसके हिसाब से तो इनको दिख जाता है वहाँ पे। हाँ, वो कोई बच्चों से वहीं से सीख सकेंगे ना, तो अच्छा रहेगा इसमें। और आप जो बता रहे हो इनका चेहरा भी नहीं दिखता, खाली अभी भी हाथ ही दिखा और पंखा ही दिख रहा है, तो ये उसके सामने बैठते नहीं है पूरे। हाँ, चलिए। तो भाई साहब आपसे निवेदन है कि आपका जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा सीख लीजिए आप, तो आपकी शिकायत भी नहीं होगी और हमको भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है। आंटी बोलिए। हाँ बोलिए निश्चय काल। हाँ, ये काल दो होते हैं ना, निश्चय काल कौन से होते हैं? व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल तो ये हो गए घड़ी घंटा, और ये निश्चय काल कौन? कालाणु द्रव्य, कालाणु जो द्रव्य है ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, हाँ काल, वो निश्चय काल है। अच्छा हाँ, कालाणु अवस्थाएं हैं, घड़ी घंटा, एक घंटा, हाँ, एक मिनट, ये सब व्यवहार काल। व्यवहार काल है। हाँ हाँ, कालाणु। हाँ, अभी आपने हैंड रेज किया है, अभी आपको आ गया सुरेश जी अंकल? हाँ, ये बता रही है हमारी पोती। अब आप ऐसे कर लिया करिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी जब भी आपको ठीक है। वो हाँ, क्या कई दफे पूछने का मन में बहुत रह जाता है, फिर वो बात ऐसे के ऐसे ही रह जाती है। ठीक है, ठीक है। चलिए, और किसी को प्रश्न है? मुझे अब किसी का दिख नहीं रहा है और मैं आज एक साथ अभी आपको कर भी नहीं पाऊंगी सबको अनम्यूट। चलिए, अभी यहीं पूरा करते हैं, बाकी फिर अपन कल लेंगे। और सूत्र के पाठ के लिए मैं आप लोगों को कहूंगी, अगर अपन क्लास में नहीं कर पाते हैं तो 5-10 मिनट में आप लोग खुद सूत्र पाठ जरूर किया करें। अभी अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं क्लास में, पर सूत्र पाठ अवश्य करें। अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद वेद जिन वासना से दूर हो, वसु